Assalamualaikum, welcome to my YouTube channel. In this video we will discuss about isotopes. Isotopes क्या होते हैं? सबसे पहले आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए. आइसोटॉप से पहले आपको पता है एटम है, ठीक है. एटम कितने पार्टिकल से मिलके बना होता है? थ्री पार्टिकल से मिलके बना होता है और 3 पार्टिकल्स के नेम भी आपको पता होंगे. फर्स्ट वन इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड थर्ड न्यूट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर आपको पता है नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, और प्रोटॉन्स के ऊपर प्लस चार्ज होता है और न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं? न्यूट्रल होते हैं, यानी कि इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता. ओके, आपने पीरियोडिक टेबल देखा है, उसमें सिंबल लिखी होती है. फॉर एग्जांपल ये है कार्बन, यहाँ पे लिखा होगा 6 और यहाँ पे लिखा होगा 12, ठीक है. या आपको ऐसा लिखा हुआ कहीं नज़र आए, ये है कार्बन, ऊपर 12 लिखा हुआ है और नीचे 6 लिखा हुआ है, तो आपको कैसे पता कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन से हैं, ठीक है, या नंबर ऑफ प्रोटॉन कौन से हैं, एटॉमिक नंबर कौन सा है, मास नंबर कौन सा है. तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमेशा बिग वैल्यू होगी वो क्या होगी? मास नंबर. मास नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए से. जो स्मॉल वैल्यू होगी वो क्या होगा? उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? जेड से, ठीक है. जो आपको पता है एटॉमिक नंबर होता है जेड यानी के, ठीक है, वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं न्यूट्रल एटम के अंदर और वही क्या होते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी होते हैं, ठीक है. लेकिन आपको पता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हम डिफरेंट तरीके से निकालते हैं. हम मास नंबर को माइनस करते हैं एटॉमिक नंबर से, तो हमारे पास क्या आ जाते हैं? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. तो आइसोटॉप की डेफिनेशन क्या होगी? आइसोटॉप्स की डेफिनेशन हमारे पास ये होगी. डेफिनेशन ऑफ आइसोटॉप्स आपको पता होनी चाहिए. ये 2 तरह से हो सकती है, लेकिन इसकी जो सबसे फर्स्ट है वो बताएंगे. एटम ऑफ सेम एलिमेंट, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, एक ही एलिमेंट के एटम्स, एलिमेंट सेम हो, वो कार्बन हो, हाइड्रोजन हो, क्लोरीन हो, व्हाटएवर. ओके, सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर. एटॉमिक नंबर का आपको क्लियर हो गया ना? एटॉमिक नंबर but different mass number. मास नंबर यानी कि आइसोटॉप्स हम उनको कहेंगे उस एलिमेंट के एटम्स को जिनके पास सेम एटॉमिक नंबर हो बट डिफरेंट मास नंबर हो. ओके, आपको पता है कि सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं इनके, ठीक है. इनमें क्या है? आइसोटॉप्स के अंदर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम है. इलेक्ट्रॉन्स सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, बट डिफरेंट क्या है? बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, क्योंकि मास नंबर डिफरेंट है, राइट. इन एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टीज़ में और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में क्या डिफरेंस आ सकता है? केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें, केमिकल प्रॉपर्टीज़ तो सेम रहेंगी. क्यों सेम रहेंगी? क्योंकि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सेम है, ड्यू टू सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन. केमिकल प्रॉपर्टीज इन सब की सेम है. क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है? सेम. ओके, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट क्यों हो सकती हैं? क्यों होती हैं? क्योंकि इनका मास नंबर क्या होता है? डिफरेंट होता है. फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट इसलिए हैं क्योंकि मास नंबर डिफरेंट है. हम ये कह सकते हैं ड्यू टू डिफरेंस इन मास नंबर. ओके,
एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं आइसोटॉप्स की, ठीक है। एग्जांपल्स ऑफ आइसोटॉप्स। फर्स्ट एग्जांपल जो हम लेंगे, आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को आपको पता है इसकी सिंबल क्या होती है, H, ठीक है। इसके होते हैं 3 आइसोटॉप्स। कितने आइसोटॉप्स होते हैं हाइड्रोजन के, 3, ठीक है। फर्स्ट होता है प्रोटियम, ठीक है। सेकंड होता है ड्यूट्रियम और थर्ड होता है ट्रेटियम, ठीक है। H1 एटॉमिक नंबर भी 1 और मास नंबर भी 1, ठीक है। इसमें ड्यूट्रियम में मास नंबर 2 और जो एटॉमिक नंबर है वो 1, ठीक है। ट्रिटियम में मास नंबर 3 और एटॉमिक नंबर 1, ठीक है। आपको पता है इसके अंदर अगर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 1 प्रोटॉन, 1 इलेक्ट्रॉन और 0 न्यूट्रॉन। 1 - 1 क्या हो जाता है, 0, ठीक है। इसकी बात करें 1 इलेक्ट्रॉन, 1 प्रोटॉन और 1 ही न्यूट्रॉन। 2 - 1 1, ठीक है। इसमें देखें 1 इलेक्ट्रॉन, 1 प्रोटॉन और 3 - 1 कितने होते हैं, 2, ठीक है। 2 न्यूट्रॉन्स, ओके। लेट्स डिस्कस अबाउट आइसोटॉप्स ऑफ यूरेनियम। यूरेनियम की आपको पता है सिंबल क्या होती है, U, ठीक है। 234 92 U, 235 92 U, 238 और 92। इसमें आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि इनमें तीनों में स्टेबल कौन सा है, ठीक है। इसकी जो परसेंटेज है, ठीक है, 234 वाले की बहुत कम होती है, 0.0055%। आपको पता है ना यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ठीक है। और कौन सा जो है नेचर में ज़्यादा पाया जाता है, ये पाया जाता है 238 वाला, ठीक है। 92 जिसका एटॉमिक नंबर है, ये पाया जाता है 99.27%, ठीक है। और ये 0.72%, ठीक है। सबसे ज़्यादा ये पाया जाता है नेचर में, फिर उससे कम ये और फिर सबसे कम ये, ठीक है। ये सारे क्या हैं, ऑल आर रेडियो एक्टिव्स, रेडियो एक्टिव, ओके। रेडियो एक्टिव आपको पता है क्या होते हैं। आइसोटॉप्स ऑफ कार्बन डिस्कस करते हैं। आइसोटॉप्स ऑफ कार्बन में आपको पता है, डिस्कस करेंगे आइसोटॉप्स ऑफ कार्बन, ठीक है। आपको पता है कार्बन की सिंबल क्या है, C, ठीक है। 6 इसका एटॉमिक नंबर है और 12 इसका मास नंबर है, ठीक है। सबसे ज़्यादा ऑब्वियसली नेचर में कौन पाया जाएगा, जो स्टेबल होगा। और ये वाला कौन सा होता है, स्टेबल होता है। ये तो स्टेबल एलिमेंट है और आइसोटॉप्स ये है भी नहीं। इसके आइसोटॉप्स क्या होते हैं, C6 13, C14 और 6, ठीक है। आप देखें 12 में से 6 माइनस किए तो कितने हो गए, इसके न्यूट्रॉन 6 न्यूट्रॉन। 13 में से 6 माइनस किए 7 न्यूट्रॉन। 14 में से 6 माइनस किए तो 8 न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन्स आर डिफरेंट इन ऑल एटम्स ऑफ कार्बन, ओके। प्रोटॉन 6 प्रोटॉन, 6 प्रोटॉन, 6 ही इलेक्ट्रॉन, 6 ही इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन और 6 ही इलेक्ट्रॉन, ओके। सबसे ज़्यादा नेचर में कौन सा पाया जाता है, कार्बन 12, ठीक है। कितने परसेंट पाया जाता है, ये 98.89%। आइसोटॉप्स ऑफ क्लोरीन डिस्कस करते हैं। आइसोटॉप्स ऑफ क्लोरीन, ठीक है। इसके हैं 2 आइसोटॉप्स क्लोरीन के। एक तो होता है क्लोरीन 35 17 और सेकंड है क्लोरीन 37 17, ठीक है। इसके अंदर 17 प्रोटॉन
17 ही इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर भी 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन, लेकिन डिफरेंस कहाँ आ जाएगा, न्यूट्रॉन में। ठीक है, न्यूट्रॉन में कैसे डिफरेंस आ जाएगा, 35 माइनस 17 करें तो कितने आए, 18 न्यूट्रॉन। ठीक है, और इसके अंदर फिर कितने हो जाएंगे, 20 न्यूट्रॉन। ओके, क्योंकि मास नंबर कितना हो गया, 2 मास नंबर बढ़ गया तो 2 न्यूट्रॉन और मज़ीद हो गए। इसके अंदर जो है क्लोरीन 35 जो है अबंडेंटली पाया जाता है 75%, और क्लोरीन 37 25%। ठीक है, एप्लीकेशंस ऑफ आइसोटॉप्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम मेजर चीज़ें डिस्कस करेंगे इसमें। ठीक है, इतने डीप में नहीं जाएंगे, बस मेजर चीज़ें ही आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले है रेडियो एक्टिव आइसोटॉप का नेम, और वो है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस को आपको पता है किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कौन सा वाला फॉस्फोरस है, 32। ठीक है, या स्ट्रोंशियम 90 है। ठीक है, ये दोनों किस लिए यूज़ किए जाते हैं, इनका यूज़ क्या है। ठीक है, एप्लीकेशन यूज़ एक ही बात होती है। ठीक है, रेडियोथेरेपी में ये यूज़ होते हैं, और आपको पता है रेडियोथेरेपी का क्या काम होता है, जहाँ पे आपको पता है रेस से ट्रीटमेंट किया जाता है, और वो ट्रीटमेंट कौन सा होता है, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर होता है। लेकिन ये स्पेशली ये वाले आइसोटॉप्स किस लिए यूज़ किए जाते हैं, स्किन कैंसर के लिए। ठीक है, किस फील्ड में काम आती है, रेडियोथेरेपी में। सेकंड है कोबाल्ट, और वो भी कौन सा वाला, 60। ठीक है, ये भी रेडियोथेरेपी में काम आता है। और ये किस लिए इसको यूज़ किया जाता है, क्या इसका यूज़ है, ये बॉडी के अंदर जो कैंसर हो जाता है उसका ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर बहुत पेनिट्रेटिंग पावर है, यानी कि अंदर से घुस के चला जाता है। ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ बॉडी कैंसर, रीज़न क्या है इसकी, ड्यू टू पेनिट्रेटिंग पावर। ठीक है, हाई पेनिट्रेटिंग पावर, ड्यू टू मोर पेनिट्रेटिंग पावर। सही है। थर्ड आइसोटॉप्स डिस्कस करते हैं, इसका यूज़ क्या है। ये है आपके पास आयोडीन आइसोटॉप। इसका यूज़ है, इसका फंक्शन है डिटेस्टेशन ऑफ इसका मतलब भी आपको समझाते हैं, डिटेस्टेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड इन द नेक। आपको पता है थायराइड ग्लैंड कहाँ होता है, नेक में अंदर होता है, इन द नेक। ठीक है, थायराइड एक ग्लैंड है। ठीक है, हमारी जो इम्यून सिस्टम है हमारी बॉडी के अंदर, उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, ये क्या करता है, अटैक करता है थायराइड ग्लैंड पर। डिटेस्टेशन मतलब स्ट्रॉन्ग डिसलाइक। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, बहुत सारे हैं, 2-3 और डिस्कस करेंगे। ठीक है, यूरेनियम करते हैं। यूरेनियम ये बहुत यूज़ किया जाता है, लेकिन कहाँ यूज़ किया जाता है तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट। आपको पता है यूरेनियम कौन सा यूज़ किया जाता है, यूरेनियम 235। ठीक है, ये इससे वाटर एनर्जी को जो हम स्टीम से बनाते हैं उसको कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी में। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ वाटर एनर्जी फ्रॉम स्टीम। वाटर एनर्जी कहाँ से बनाते हैं, स्टीम से। ठीक है, स्टीम से ही बनेगी ऑब्वियसली। स्टीम उसको कहाँ कन्वर्ट करते हैं, किस लिए, टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। वाटर एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी में। क्या बनाई जाती है, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली यानी कि। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी
सिटी। ओके, उसके बाद है कार्बन 14। कार्बन 14 का ये काम है कि जो फॉसिल्स होते हैं उनकी एज को एस्टिमेट करने के लिए यूज़ की जाती है। फॉसिल्स क्या होते हैं आपको पता है? फॉसिल्स रिमेन्स ऑफ लिविंग थिंग, यानी कि जो जानवर वगैरह पहले पाए जाते थे, ठीक है, वो नापैद मर जाएं, जो नापैद हो जाते हैं, फिर उनके हड्डियाँ वगैरह से इनकी एज का पता चलाया जाता है। क्या यूज़ किया जाता है? कार्बन 14, ठीक है, यूज टू एस्टिमेट द एज ऑफ फॉसिल्स। फॉसिल्स क्या हैं ये भी बता दिया, रिमेन्स ऑफ लिविंग थिंग, ठीक है, बाकियात लिविंग थिंग की, लिविंग थिंग्स, ठीक है। आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी, लेक्चर समझ में आएगा। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। चैनल को कर दिएगा सब्सक्राइब, वीडियो को कर दिएगा लाइक एंड शेयर।